बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक ग़ुलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर होकर अपनी माँ की शिकायत की कि वो मुझे बेटा तस्लीम करने से इनकारी है और मेरे बाप की विरासत पर भी काबिज़ है, जिसकी वजह से मैं इंतहाई मुफलिसी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इस औरत को पेश किया जाए। इस औरत को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस औरत से कहा कि तू इस शख्स को अपना बेटा मानने से क्यों इनकारी है। वो औरत बोली, ये झूठ बोलता है और मैं बाकरा हूँ और मैंने आज तक किसी मर्द को नहीं देखा, यानी किसी मर्द के साथ मोहब्बत नहीं की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तेरे पास अपनी बात के गवाह मौजूद है। वो औरत बोली, हाँ मेरे पास गवाह हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस औरत से कहा कि फिर तो अपनी गवाह पेश कर। औरत गई और अपने हमसायों की औरतों को 10-10 दिनार बतौर सबूत दिए ताकि वो इसके हक़ में गवाही दे, और इन्हें लेकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इन गवाहों से इस औरत के बाकरा होने के मुतालिक पूछा तो इन तमाम औरतों ने इस बात की तस्दीक की कि वो ग़ुलाम बोला, ये तमाम औरतें झूठ बोलती हैं और साद बिन मालिक मज़नी मेरा बाप है और मैं कैद के साल में पैदा हुआ। मेरी परवरिश भेड़ के दूध से हुई है और फिर मैं जवान हुआ तो मेरा बाप सफ़र पर चला गया और एक अरसा गुजर गया, वो वापस नहीं लौटा। मैंने अपने बाप के दोस्तों से दरियाफ़्त किया तो वो कहने लगे तेरा बाप मर गया है। जब मेरी माँ को इसकी खबर हुई तो इसने तमाम जायदाद पर काबिज़ होने के लिए मुझे अपना बेटा तस्लीम करने से इनकार कर दिया और आज मैं इंतहाई मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फ़ारक़ीन की बात सुन चुके और गवाहों के बयानात भी सुन लिए तो फरमाया, ये पेचीदा मसला है, हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चलते हैं। फिर आप दोनों फ़ारक़ीन और गवाहों के हमरा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और तमाम मसला बयान किया। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों फ़ारक़ीन और गवाहों से फरमाया कि वो मस्जिद नबी जाएँ। मैं मस्जिद नबी में हाज़िर होता हूँ। रवायात में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी पहुँचकर अपने ग़ुलाम कम्बर से फरमाया, इस शख्स की माँ को बुलाओ। औरत आई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे फरमाया, तुम क्यों इस बात का इनकार करती है कि यह तेरा बेटा नहीं। वो औरत बोली, मैं बाकरा हूँ और मुझे आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ, फिर मैं कैसे इस शख्स की माँ बन सकती हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो ऐसी बात ना कर और तू जानती है कि मैं कौन हूँ। वो औरत बोली, अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर किसी तबीब खातून को बुलाएं और उसे कहें कि वो मेरा मुआयना करे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तबीब खातून को बुलाया और वो औरत को तनाई में ले गई। तनाई में इस औरत ने इस तबीब खातून को सोने का एक कंगन दिया और कहा कि तुम मेरे हक़ में गवाही देना, मैं बाकरा हूँ। वो तबीब खातून आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और गवाही दी कि यह औरत बाकरा है और उसे किसी मर्द ने आज तक नहीं छुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तू झूठ बोलती है। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम कम्बर से फरमाया कि तुम इस औरत की तलाशी लो। जब इसकी तलाशी ली गई तो इससे सोने का कंगन बरामद हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस औरत को बुलाया और फरमाया, तू मुझे जानती है, जबकि तू अपनी बात से इनकारी है, तो मैं तेरी इस शख्स से शादी करना चाहता हूँ, तो उसे अपना शौहर बना ले। वो औरत बोली, मगर आपके इस फैसले में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, शरीयत मुहम्मदी कैसे, मेरे फैसले में रुकावट होगी। औरत बोली, वो मेरा बेटा है और शरीयत मुहम्मदी में माँ और बेटे का निकाह नहीं हो सकता। आप रज़ी अल्लाह की ज़ानत से इस औरत ने इकरार कर लिया था कि वो शख्स इसका बेटा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो तूने मेरी बात का पहले इनकार क्यों किया। औरत बोली, मैं चाहती थी कि मैं तमाम जायदाद की इकलौती वारिस बनूँ, इसलिए मैंने उसे बेटा तस्लीम करने से इनकार किया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तू बरगाह इलाही में सिद्क़े दिल से ताइब हो। नाज़रीन ग्रामी, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़हानत का अंदाज़ा इस वाक़े से बखूबी लगा सकते हैं। चलिए आपको एक और वाक़या सुनाते हैं कि एक हल्की दाढ़ी वाला शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठा था।
اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنہ کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہے امیر المومنین، یہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے مراد مال و اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد کہ موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے، وہ ذات تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ ہی کیا جہاں ابو الحسن نہ ہو، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا، اور اپنا بہت ہی خیال رکھنا۔ اللہ نگہبان۔